कंपोजिट सप्लाई की टैली में एंट्री कैसे करेंगे? तो पहले तो आप अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी कंपनी है। ठीक है। कंपोजिट सप्लाई होता क्या है? जहाँ दो या दो से ज्यादा सप्लाई है। एक प्रिंसिपल सप्लाई है, दूसरी उस पर डिपेंड सप्लाई है, नेचुरली बंडल है। ठीक है। जैसे लैपटॉप के साथ चार्जर। ठीक है। होटल में रूम बुक किया है, उसके साथ ब्रेकफास्ट लंच डिनर। ठीक है। मतलब प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? हमने रूम लिया है, उसके साथ ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो दे रहे हैं वो उसमें डिपेंड है। ठीक है। मतलब एक प्रिंसिपल है। जैसे हमने एसी खरीदा, साथ में इंस्टॉल किया। अब एसी पे हो सकता है 28% रेट है, और जो सर्विस है इंस्टॉलेशन चार्जेस उस पे 18% है, सर्विस पे 18% है। लेकिन अब बात आती है कि अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है तो टैक्स रेट क्या होगा? ठीक है। तो कॉम्पोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई पे टैक्स रेट रहेगा वो ही दूसरी सप्लाई पे भी होगा। ठीक है। तो टैली में हम मास्टर कैसे क्रिएट करेंगे? ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लैपटॉप खरीदा है, लैपटॉप सेल किया, सॉरी, लैपटॉप सेल किया है, तो हमने उसको डिलीवरी भी दी है। ठीक है। डिलीवरी के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमने अलग से चार्ज किए। ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे हम क्या रेट लगाएंगे और उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का मास्टर कैसे क्रिएट करेंगे? ठीक है। जैसे हमने सेल किया है, तो हम जाएंगे सेल वॉचर में। यहाँ से आप सेल वॉचर ले लोगे। ठीक है। जिसको आपने सेल करना है उसका आप मास्टर क्रिएट कर लोगे। मान लीजिए मैंने, चलो ये बना रखा है, ये ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप फैक्टर एंटर करके बाहर आ जाओगे। ठीक है। ये आपको बता ही रखा है ऑलरेडी। आपने लैपटॉप सेल किया है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप का मास्टर। ठीक है। एक बार देख लेते हैं लैपटॉप का मास्टर कैसे बना रखा हमने। ठीक है। कंट्रोल एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने जीएसटी एप्लीकेबल कर रखा है। ठीक है। यहाँ पे जीएसटी का जो टैक्स रेट दिया है 18% दे रखा है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 50 स्टॉक में पड़े हैं। ठीक है। जिसका रेट हमने रख रखा है 20,000 रुपये बस है। ठीक है। अब हमने 10 लैपटॉप सेल किए हैं। ठीक है। 25,000 के रेट से। अब हमने मास्टर क्रिएट करना है फ्रेट चार्जेस का, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का। ठीक है। हमने लगाया फ्रेट। ठीक है। क्रिएट कर लेते हैं। ग्रुप देंगे क्या? इनकम। ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम। अब इसका मास्टर कैसे क्रिएट होगा? ठीक है। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, यहाँ पे हमने जीएसटी करना है। ठीक है। बाकी जब हमने मास्टर क्रिएट किए थे यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखा था, लेकिन इसमें हम यहाँ पे जीएसटी करेंगे। ठीक है। जीएसटी फिर अप्रोप्रिएट टू, यहाँ पे गुड्स या गुड्स एंड सर्विसेज कर सकते हो। ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अब हम यहाँ पे फ्रेट चार्जेस लगा देते हैं। मान लीजिए हमने 5,000 रुपये चार्ज किया। ठीक है। ये हमारा सेल इनवॉइस बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस पे टैक्स, हमने टैक्स रेट तो नहीं बताया ना इस पे, कि फ्रेट पे हम टैक्स रेट क्या चार्ज करेंगे। अब टैक्स रेट हमारा चार्ज होना चाहिए, जो हमने लैपटॉप पे जो रेट लगाया है वही हमारा फ्रेट पे लगना चाहिए। ठीक है। तो हम देखते हैं, टैक्स एनालिसिस करते हैं, ऑल्ट ए करेंगे। ठीक है। ऑल्ट ए से टैक्स एनालिसिस पे चला जाएगा। ठीक है। जीएसटी टैक्स एनालिसिस। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है लैपटॉप का। अब हम इसको डिटेल में कर देंगे, ऑल्ट F1 करेंगे। तो डिटेल में ये दिखाएगा। देखो यहाँ पे लैपटॉप पे, और इसने जो 5,000 रुपये पे टैक्स लगाया ना, वो निकाल दिया इसने, 9% ही लगाया है ये भी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन दिख रही है आपको, कि भाई 2.5 लाख का बिल है आपका, 2.5 लाख के अकॉर्डिंग फ्रेट पे इसने निकाला है। अब यहाँ पे ये क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों दिखा रहा है आपको? मान लो यहाँ पे एक आइटम थी लैपटॉप, लैपटॉप पे 18% था, तो इसने सारा 18% इस पे भी लगा दिया, 5,000 पे भी। अब आपकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ना, अगर आप यहाँ वापस आके देखोगे, तो आपकी यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई ये है। ठीक है। चलो अभी जीएसटी भी लगा देते हैं इस पे एक बार। अभी हम जीएसटी लगाएंगे।
कौन कौन सा जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है। अब जो ये जीएसटी है, यहाँ पे लगना चाहिए, 2.5 लाख पे लगना चाहिए था, लेकिन इस पे 5,000 पे भी लगा रखा है। जो ये 22,950 की वैल्यू आई है ना टैक्स की, तो ये 255 पे आई है। ठीक है। ऑल्ट ए करेंगे, ऑल्ट F1 करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो 255 पे टैक्स लगा रखा है इसने। ठीक है, ना कि 250 पे। और टैक्स 255 पे क्या लगाया? 9%, सारे पे 9% लगाया, फ्रेट चार्जेस पे भी 9% ही लगाया है। अब यहाँ पे दूसरा केस ये हो सकता है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे साथ में बैग भी सेल किए, लैपटॉप के बैग भी सेल किए, और लैपटॉप के बैग पे हम मान लेते हैं कि उस पर 12% टैक्स रेट है। तो अभी हम इसमें ऐड करते हैं लैपटॉप बैग। ठीक है, यहाँ पे लैपटॉप बैग। ठीक है। और लैपटॉप बैग का हम मास्टर देखते हैं जाके कि हमने क्या लगा रखा है टैक्स। हमने इस पे टैक्स लगा रखा है 5%। ठीक है। अब लैपटॉप पे 5% है, मान लेते हैं हमने 20 बैग। ठीक है, 500 रुपये का रेट है, 1 लाख के हो गए। ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे टैक्स की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है। अब इस पे बात आती है कि कंपोजिट सप्लाई में फ्रेट चार्जेस पे रेट कौन सा लगना चाहिए। अब 5% लगना चाहिए या 12% या 18%। हमारी दो आइटम है, एक 18 की एक 12 की, है ना। अब देखते हैं, टैक्स एनालाइज पे जाके देखते हैं, ऑल्ट ए करते हैं। ठीक है। और डिटेल में देखते हैं। अब देखो जो टोटल सप्लाई है 355 की। अब इसने इसका ब्रेकअप कर दिया। 250 के लैपटॉप है आपके, 1 लाख के बैग है। अब जो फ्रेट चार्जेस लगाए हैं, 5,000 की जो अमाउंट है, वो दो हिस्सों में टूट गई, 3571.43 और 1428.57। ठीक है। और ये फॉर्मूला है इसका। 5,000 को, 5,000 फ्रेट की अमाउंट है, तो टोटल वैल्यू कितनी है? टोटल वैल्यू 350 है। 250 लैपटॉप की और 1 लाख बैग की, 350 और इंटू कर दिया जो टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टैक्स निकाल दिया। ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह से हमने कंपोजिट सप्लाई में मास्टर क्रिएट करने हैं। अब हम इसका बिल देख लेते हैं कि बिल कैसा आएगा हमारा। बिल पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट पी करेंगे। ठीक है, एंटर, और यहाँ पे हम प्रीव्यू करके देख लेंगे। ठीक है, ये हमारा इस तरह से बिल बनेगा। और बिल को जब आप जूम करके देखोगे तो देखो यहाँ पे HSN कोड वाइज टैक्स लगा रखा है। तो यहाँ पे जो टैक्सेबल वैल्यू है ये बढ़ा दी है। 250 के है, 250 में ये 5,000 को दो हिस्सों में जोड़ दिया, कुछ इसमें जोड़ दिया, कुछ इसमें जोड़ दिया। ठीक है, जिसपे 18% टैक्स है उस पर 18 लगा दिया, जिसपे 5% टैक्स है उस पर 5% लगा दिया। ठीक है। अभी ये करके देखो। ठीक।